हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अफराद समंदर किनारे एला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत व सुकून आलिफ तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो, इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुमा तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगती तो मछलियाँ ज्यादा मिकदार में हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बरलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम्हें इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब इस पास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, खट्टी बना दी, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो उन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल के पक्का के खाएंगे। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ये लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, उनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक दिन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इसलाह करते, दूसरे वो जो लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और यह हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो साले लोग बार बार उनसे कहते रहे, लोगो अल्लाह से डरो, कौम सुमविद कौम लूत का जो हश्र हुआ इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब अलिफीगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं अलिफीगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह की फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के इस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की इस तरफ चढ़ के देखने लगी कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो साले लोग दीवार से इन बंदरों को देखने लगे, इन साले लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा भी नहीं सक रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में अलिफ कर फनहार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ये अल्लाह हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तो हमें देखना चाहता है। अमीन सुम अमीन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।